नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 को लेकर के हमारी जो सामान्य अध्ययन की क्लासेस चल रही थी, भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारे जो टॉपिक थे उसको लेकर के टुडे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं मित्रों। तो जी हाँ, टुडे का अहम टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाओं का पार्ट 1। क्लासेज की बात करेंगे तो ये सामान्य अध्ययन की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 हमारी क्लासेज हो चुकी हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर बेहतर तरीके से देख सकते हैं मित्रों। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। तो जी हाँ, सामान्य अध्ययन को लेकर के सबसे अहम और सेलेक्टेड सीरीज आप सभी के समक्ष है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाओं को लेकर के हमारा पार्ट 1 है। तो टुडे को वीडियो को आरंभ करते हैं। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन को रीड करेंगे। ऑप्शन को रीड करने के लिए समय पर्याप्त दिया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और सही आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो मां थी वह जिस वंश से संबंधित थी उसका नाम है कोलिय वंश, यानी कि ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न सिलेक्टेड है तो वीडियो को आते ही लाइक और शेयर कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यानी ऐसा कौन सा अभिलेख है कि जो बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन को रीड करेंगे और सही आंसर लगाने की आप कोशिश करेंगे। तो यहां से जो आपका आंसर है ऑप्शन डी, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख, जो कि अशोक का अभिलेख था, ठीक है, जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि भाई गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो इस अभिलेख का नाम याद रख लेंगे, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यहां से जो आपका राइट आंसर आ जाएगा, उस राजा का नाम था अशोक का अभिलेख, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न सेलेक्टेड है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो यहां से जो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर, यानी मल्लों के गणतंत्र में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, आलार कलाम कौन थे? तो यहां से आप सही आंसर लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी की ओर, आलार कलाम जो थे बुद्ध के गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यहां से जो आपका राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन बी की ओर जाएगा, यानी पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन दिया था वह स्थान सारनाथ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो सारनाथ में जो अपना प्रथम प्रवचन देने वाले थे
महात्मा गौतम बुद्ध थे, तो यानी कि आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी की ओर, महात्मा बुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिए थे? तो यहां से जो आपका राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन बी की हो जाएगा। सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध के द्वारा वो श्रावस्ती में दिए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो थे कौशाम्बी आए थे, जिस राजा के राज्यकाल में आए थे उनका नाम था उदयन, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर, महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यहां से जो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी की ओर, यानी कि वसुमित्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो यहां से जो आपका राइट आंसर जाएगा कनिष्क की ओर, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। अगला प्रश्न, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो उस शासक का नाम बताना है, तो आंसर आपका जाएगा कनिष्क, ऑप्शन सी की ओर। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी जिसका आयोजन हुआ था कहां पर? कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी वो राजगीर में आयोजित की गई थी, यानी कि यहां से आपका आंसर जाएगा सी की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का जो आयोजन किया था वो कालाशुक के द्वारा किया गया था, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी की ओर, यानी ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? कौन सी घटना का चित्रण किया गया है? तो मृग सहित चक्र जो घटना है वह है आपका बौद्ध का प्रथम उपदेश है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां बोध गया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां पर आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर, क्योंकि वहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में जो घोड़ा है वो प्रतीक है त्याग का, और त्याग आपका ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऐसा कौन सा पवित्र स्थल था
जो कि निरंजना नदी पर स्थित था। तो यहां से आपका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए की ओर, यानी कि बोध गया, जो कि निरंजना नदी पर स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं वो आचरण की सभ्यता यानी कि शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। ठीक है, यानी कि आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? जो संघ प्रमुख होना चाहता था वो था देवदत्त, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियां के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहां पर स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी गई थी बुद्ध के द्वारा? तो यहां से जो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर, वैशाली में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है और यह धर्म से संबंध रखता है, वह है आपका बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड 28 प्रश्न जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट के साथ आते हैं, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद मित्रों।